अल्लाहुम्मा अंत फातिरुस समावाति वल अर्द आलिमुल गैबि वश्शहादा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रहमा व अला आलिहि व साइरि अस्हाबी। बहुत सामीन सामियात ख़वातीन व हज़रात, दुरूस हदीस के सिलसिले में एक और हदीस अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि आप तो जहां मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नद दुआ यनफउ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंजिल फअलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। आप फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि बेशक दुआ फायदा देती है, नफा देती है उसे कि जो कुछ नाजिल हुआ, वो आफत जो नाजिल हुई है उसको भी फायदा देती है, और उसे भी फायदा देती है कि जो नाजिल नहीं हुई, यानी जो आफत, जो मुसीबत, जो तकलीफ अभी नाजिल नहीं, उसे भी फायदा देती है। और ए अल्लाह के बंदो, दुआ को मजबूत पकड़ो, दुआ को अपने ऊपर लाजिम कर लो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुआ अरबी जुबान का लफ्ज है। दुआ का माना है मांगना, दुआ का माना है इल्तिजा करना, दुआ का माना है अर्ज करना, दुआ का माना है सवाल करना। दुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये एक अजीम जरिया है, जिसकी वजह से जनाब आली इस दुआ से फायदा पहुंचता है। जाहिर है कि 3 जमाने हैं ना, एक माजी, एक हाल और एक इस्तिकबाल, और इन तीनों जमानों को दुआ फायदा पहुंचाती है। दुआ करने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं, दुआ जब भी करें, दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सुनता भी है, कबूल भी फरमाता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। लेकिन ये अगर आप चाहते हैं कि दुआ मेरी फौरन कबूल हो जाए, तो अल्लाह ताला का ये इरशाद है, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को मानो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद पर अमल करो। लेकिन आज हाल ये है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नहीं मानते। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो फिर इस सिलसिला में आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की माने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन पर अमल करें। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ को मजबूत थामने का और इसको अपने ऊपर लाजिम करने का हुक्म दिया है। दुआ मोमिन का इतिहार है। दुआ के बेशुमार फवाइद बरकत हैं, ज़ाहिरी फायदे हैं, बातनी फायदे हैं, सिर्री फायदे हैं, और खफी और दीनी भी और दुनियावी भी। हमें दुआ करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग दुआ के जनाब आली वो मुनकिर हैं, बल्कि मैं तो कहा करता हूं कि वो लोग जो दुनिया से तो चले जाते हैं, उनके लिए भी वो दुआ करने के लिए तैयार नहीं। हमें दुआ करनी चाहिए। दुआ के बेशुमार फवाइद और बरकत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी याद की और दुआ करने की हमें ये तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि दुआ के कुछ आदाब हैं, दुआ के कुछ उसूल हैं। दुआ आप जनाब आली इस के उसूल और इनके आदाब को मद्देनजर रखकर अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो दुआ कभी तो जो आप दुआ कर रहे हैं बेअन ही कबूल होगी, और कभी यूं होता है कि दुआ का जो उसका बेहतर एक सिला या मुआवजा है, अल्लाह ताला वो अता करता है। और कभी यूं होता है कि दुआ का फायदा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए तो बुजुर्गान दीन ये इरशाद फरमाते हैं, अगर दुआ को आपने कबूल करवाना हो और ये समझना, ये अगर आप समझते हैं कि दुआ मेरी कबूल होगी, तो इस सिलसिला में आप 2 चीजों को अपनाएं। एक है अक्ले हलाल और सिद्के मकाल, यानी रिज्क आपका अगर हलाल होगा
اور اگر آپ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ہمت، توفیق اور استطاعت عطا کرے، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں ان بینیفٹس کو بھی اللہ رب العزت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔